मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। हिंदुस्तानी औरत होने का मतलब जुर्म सहना या कमजोर होना नहीं होता है। हिंदुस्तानी औरत के नाम पर हम लक्ष्मीबाई जैसे औरतों को याद करते हैं। हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे हमारा आगे का प्लान क्या है वो बताने के लिए यहाँ पे बुलाया है। एक काम सिर्फ तुम ही कर सकते, क्योंकि अब वो तुम पर पूरी तरह से भरोसा करती है। तुम फिक्र मत करो, हम कल से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। एक दो दिन रुक जाते हैं। तुम कल भी वीकनेस की वजह से उठ नहीं पाए थे ना? अरे नहीं नहीं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और तुम्हारा आर्मी में सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब तो ये मेरी इज्जत का सवाल है। घर वालों को लगता है मैं तो निकम्मा हूँ, खुद तो कुछ करता नहीं और बड़ा चला बीबी को आर्मी में भेजने। और शायद तुम्हारे आर्मी में जाने से बड़े पापा और घर वालों को लगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और अगर आर्मी में जाने से तुम थोड़ा भी चूकी तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। और वैसे भी इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ये मौका अपने हाथ से गवाओ। तुम्हें हर हाल में अपने पापा का सपना पूरा करना है। तुम बस अपनी तैयारी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये क्या है? तुम्हारे लिए, खोल के देखो। मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, तुम बस साइन कर दो। क्या हुआ, तुम साइन क्यों नहीं कर रही? नहीं रोहन, ये ठीक नहीं है। क्या यार, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि ठीक नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं तो है। क्या मतलब है? अब जब तुमको आर्मी में जाना ही है तो साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? रोहन, मैं आर्मी में जाऊंगी, लेकिन घर वालों की मर्जी से। मैं अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। यार अब ये कैसी बातें कर रही हो? अब तुम्हारे साइन करने से किसका दिल टूट रहा है? बात फॉर्म पर साइन करने की नहीं है। बात कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह इतना सोच रही हो। आकांक्षा देखो, हर किसी को अपना सपना पूरा करने के लिए लाइफ में बार बार चांस नहीं मिलता, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस बार भी आर्मी में जाने का अपना चांस गवाओ और यहां उदास बैठी रहो। देखो, तुम घर वालों की चिंता मत करो, उन सबसे मैं बात करूंगा। इतना सोचने का समय नहीं है। चलो अब जल्दी से साइन करो। नहीं रोहन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आकांक्षा, मुझे लगा था कि तुम इतने दिन में मुझ पर भरोसा करने लगी हो, कि मैं ही गलत था। ऐसा नहीं है रोहन। ऐसा ही है। नहीं,
मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, शायद खुद से भी ज्यादा। तो फिर इतना सोच क्यों रही हो? कर दो साइन। वेरी गुड। चलो मैं तुम्हारी टिकट भी बुक कर देता हूँ। आजकल टाइम पे टिकट मिलता कहाँ है? मैंने कहा था ना, ये लड़की इस घर के लिए बहुत शुभ है संजय। ये सब कुछ उसी के सितारों का काम है। बहुत खुश हूँ बेटा, तुम जीत गए। अरे तुम्हारे जीतने की खबर जैसे ही टीवी पे आई ना, लगातार फोन पे फोन। देखो अभी कोई कॉल वेटिंग है। दादी, देखा आपने बाहर हर तरफ राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हाँ, संजय से यही कह रही थी मैं। बेटा सुना ना तुमने? अरे बहुत भीड़ है बाहर, बहुत शोर हो रही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बाद में बात करेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। दादी, पापा इलेक्शन जीत गए। हाँ बेटा, हम वही बात कर रहे थे। अपना इस शोर को, लोगों को मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है मेरे। हे भगवान, अच्छा हो गया। मेरी बीवी के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरना बंद कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। और रही बात तुम्हारी आर्मी जाने की, तो इस घर में रहते हुए तुम कभी आर्मी नहीं जा पाओगे। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ माँ कि मुझे आप जैसी समझने वाली सास मिली। आज तक मुझे ये लगा कि तुम एक गरीब घर की लड़की हो। तुम्हारे परिवार की मैं मदद कर रहा हूँ, उन पर दया कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो हमारा ही बुरा करने पर तुली हो। मैंने क्या किया? और वैसे भी हमने आपसे कोई मदद नहीं मांगी थी, आप खुद ही आए थे हमारे पास। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? खैर, तुम्हारे बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं जानता हूं कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर कर रही हो। मेरे एब्सेंस में मेरी बीवी के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरना बंद कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। और रही बात तुम्हारी आर्मी जाने की, तो इस घर में रहते हुए तुम कभी आर्मी नहीं जा पाओगे। आर्मी जाना तो दूर, आर्मी की बात भी उठाई
तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा और ना ही तुम्हारी कोई मदद करेगा। बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी तुम। ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं आर्मी ज्वाइन कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन आप काफी टेंस लग रहे हैं। और वैसे भी जिसे मेरी मदद करनी चाहिए वो कर रहे हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और एक बात मोहित जी, अगर मैंने दोबारा ये सुना कि आपने सौम्या दीदी पर हाथ उठाया तो मैं सब कुछ जाकर बड़े पापा को बता दूं। गवार कहेंगे, मुझे चैलेंज कर रही है। आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैंने इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की है। और आपने देखा ना कि किस तरह रोहन मेरी मदद कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगी तब सब बहुत खुश होंगे और मुझे खुशी खुशी अपनाएंगे। बस आपकी कमी है। माँ, माँ, बस पापा की याद आ रही थी। आकांक्षा, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए अपने पापा का सपना पूरा करना बहुत मायने रखता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। हाँ आकांक्षा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा का सपना पूरा करो, इस देश की सेवा करो, लेकिन मैं कमजोर हूँ। इस घर की रीति रिवाजों ने मुझे बांधा हुआ है। तुम्हारी इस बात को यहाँ कोई समझने वाला नहीं है। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? बड़ों का काम माफी मांगना नहीं, माफ करना होता है, आशीर्वाद देना होता है। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ माँ कि मुझे आप जैसी समझने वाली सास मिली, वरना सास बहू की कहानियाँ तो आपने टीवी पर देखा ही होगा।
और मैं खुश हूँ। जिस तरह से तुमने रोहन का ध्यान रखा और उसकी सेवा की, तुम्हारी वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। सच में रोहन बहुत खुशनसीब है जो तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। नहीं माँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे रोहन जैसा पति मिला। अच्छा, सच में? रोहन ने ऐसा क्या किया जो तुम ऐसे कह रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। वो इतने भी बुरे नहीं है जितना मैंने सोचा था। मुझे खुशी है कि तुम्हारे और रोहन के बीच सब अच्छा हो रहा है। बस अब रोहन अपना जिम्मेदारियां समझ ले और काम शुरू कर दे। आप चिंता मत कीजिए माँ, रोहन बहुत समझदार है और वो अपने नए प्रोजेक्ट का काम जल्दी शुरू कर देंगे। जब तुम उस पर इतना भरोसा करती हो तो वो जरूर कुछ अच्छा काम करेगा, अपनी जिम्मेदारी समझेगा। क्या यहाँ बैठ के केबीसी खेलना है? मैं बताता हूँ ना। रोहन रुको, यहाँ देखो। मुझे सच सच बताओ, तुमने सबसे बात की? नहीं, अभी नहीं। लेकिन आई प्रॉमिस, मैं आज ही सबसे बात करता हूँ। देखो, तुम इन सबके बारे में मत सोचो। तुम्हारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अब जल्दी चलो। नहीं रोहन, मैं सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही कर रहा हूं। मुझे उसे बस अपनी जिंदगी से दूर करना है, हमेशा के लिए। आकांक्षा, आकांक्षा उठो। आकांक्षा उठो। क्या हुआ? जल्दी उठो, हमें निकलना है। कहाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, तुम आर्मी ट्रेनिंग के लिए। क्या? देखो, मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया है, एक बार तुम भी चेक कर लेना। और तुमने टिकट चेक नहीं किया था ना? नहीं, लेकिन रोहन, घर वाले, तुमने उनसे बात की? देखो, अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाकी बातें बाद में कर लेंगे। नहीं रोहन, मुझे बताओ, तुमने सबसे बात की या नहीं? हाँ। कब? अब क्या यहाँ बैठ के केबीसी खेलना है? मैं बताता हूँ ना। रोहन रुको, यहाँ देखो। मुझे सच सच बताओ, तुमने सबसे बात की? नहीं, अभी नहीं। लेकिन आई प्रॉमिस, मैं आज ही सबसे बात करता हूँ। देखो, तुम इन सबके बारे में मत सोचो। तुम्हारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अब जल्दी चलो। नहीं रोहन, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगी? मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूं ताकि तुम आर्मी जा सको, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जाना ही नहीं है।
अरे मैं क्या पागल हूं जो ये सब कर रहा हूं, वो भी तुम्हारे लिए और तुम्हारा पापा का सपना पूरा करने के लिए। लेकिन नहीं, तुम तो एक छोटी सी जिद पकड़ के बैठ गई हो। अरे जब मैंने कहा है कि मैं सबसे बात करूंगा तो ये बात करने का क्या मतलब है? ठीक है, मत जाओ आरती, बैठे रहो, तुम यहीं बैठे रहो। जाओ मनाओ सबको, और जब सब मान जाए और तुम्हें तसल्ली हो जाए ना तो चले जाना आर्मी। रोहन, आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस सबके आशीर्वाद के साथ जाना चाहती थी। तो जाओ, लो सबका आशीर्वाद। पता नहीं क्यों मैं अपनी नींद खराब करके तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। तुमको जो करना है वो करो। रोहन, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा, मैं जाकर तैयार होके आती हूँ। फ्लाइट का टाइम भी तो हो रहा है ना। देखो, अगर तुम ऐसे ही गुस्से में रहोगे ना तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ गुस्से में हूं? तुम जाओ और रेडी हो जाओ। लेकिन सबसे याद से बात कर लेना। हाँ मैं कर लूंगा, डोंट वरी। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। वैसे गुस्से वाली काफी अच्छी एक्टिंग की मैंने। अगर कहीं कुछ नहीं हुआ, हीरो तो बन ही जाऊंगा। ये लेटर मेरा फ्यूचर बदलने वाला है। कौन है? मॉम, क्या हुआ? आप सोई नहीं और इतनी रात गई, क्यों जगह नहीं? आवाज, वो कांच कैसे गिर गया? अरे मॉम, हवा तेज चल रही है तो गिर गया होगा। मौसम जो बदल गया है। अब मैं सुबह नौकरों को बोल के साफ करवा दूंगा। आप जाके सो जाइए, वो साफ हो जाएगा मॉम।